हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्यूरियस बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 14, जो कि है पैरामीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। कोई भी क्लोज फिगर है तो अगर हम उसकी बाउंड्री के बारे में बात करते हैं तो यानी कि हम पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको ये फिगर दे दी, तो ये जो पूरी इसकी बाउंड्री है ये इसका क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ पैरामीटर इज द सेम एज दैट ऑफ लेंथ। इन द प्रीवियस क्लास we have already learned about parameter of rectangle, square and equilateral triangle। तो हमने अपनी पिछली क्लास में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा 2 इंटू एल प्लस बी, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगन n इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो ये हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग। अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू साइड हो गया। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से करा। फिर नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी आप कर चुके हैं। इसके बाद इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अगर किसी स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर सेम है तो उनकी साइड्स का रेशियो निकालना है। तो लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ए। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो 3a बराबर 4s हो जाएगा, a अपॉन s हो जाएगा 4/3। तो यानी कि उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लेंथ आपको दे दी है, पैरामीटर दे दिया है और ब्रेथ निकालनी है आपको। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालनी है, तो इसमें हम आप फॉर्मूला रखेंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, पैरामीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी होता है। अब यहाँ पर पैरामीटर हमें दे रखा है 16, 2l दे रखा है 5b हमें निकालना है। तो ये 2 इधर अपॉन में आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 बराबर 5 प्लस बी, और ये हो जाएगा b बराबर 8 माइनस 5, तो b आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब ये ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसी तरह से इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड करके पैरामीटर हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड। स्क्वायर विथ साइड पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपका 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जिससे आपको पैरामीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 10.4। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, 3 इंटू साइड, राइट। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड की लेंथ जो है 36 है। What distance will the man walk if he goes round 3 times? तो उसमें पहले पैरामीटर निकाल लेंगे, तो पैरामीटर जो निकलेगा वो 1 टाइम राउंड का आएगा, 3 टाइम्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट है द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 52 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड्स आर 16, 18 एंड x प्लस 5। एक ट्राइंगल का पैरामीटर 52 है और उसकी साइड दे रखी हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें पता है जब ऐसे 3 साइड दी गई होती हैं तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो यहाँ पर हम पैरामीटर बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 18 प्लस x प्लस 5। अब पैरामीटर हमें दिया हुआ है 52, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39 प्लस x हो गया, और ये क्या था 52 था ना हमारा,
तो 52 माइनस 39 बराबर x हो गया। 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो x बराबर क्या आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू निकालनी थी 13 सेंटीमीटर, तो आ गई हमारी। उसके बाद द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब आपको बोला जा रहा है ब्रेथ के जो 2 टाइम्स है, तो हमने ब्रेथ मान लिया x, तो लेंथ कितनी हो गई 2x हो गई। इफ इट ब्रेथ इज 7 मीटर फाइंड इट्स पैरामीटर। ब्रेथ दे रखी है 7, तो लेंथ कितनी हो गई 2 इंटू 7 यानी कि 14। पैरामीटर निकाल लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 480 एंड लेंथ इज 3 टाइम इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ जो है वो उसकी 3 टाइम्स है और पैरामीटर क्या दे रखा है 480, तो 480 बराबर 2 इंटू एल की जगह 3x प्लस x। 480 बराबर 2 इंटू 4x, ये इधर चला गया 2 2 जा 4, 2 4 जाए 240 बराबर 4x, x बराबर 240 अपॉन 4 60। तो x क्या थी हमारी ब्रेथ थी जो हमने मानी थी, तो 60 हो जाएगी और लेंथ कितनी थी 3x, तो 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। विच इज स्मॉलर एंड हाउ मच पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कल इंस्क्राइब्ड इट। अब यहाँ पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर छोटा होगा या पैरामीटर ऑफ सर्कल छोटा होगा, तो यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखा है आपको, तो पहले यहाँ पर देखिए पैरामीटर, ये जो साइड है ये इसकी लेंथ हो गई, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड। तो 4 जो स्क्वायर जो है इसके बाहर है और सर्कल इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली उसका पैरामीटर कम होगा। अब पैरामीटर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ, एग्जाम्पल m स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। तो एरिया क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कि ये जो मान लीजिए हमारी फिगर है, तो इसकी जो बाउंड्री है ये हमारा होता है पैरामीटर, और इस बाउंड्री के अंदर का जो ये पोर्शन है ये हमारा कहलाता है एरिया। तो अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा था हमने, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ द पाथ बिटवीन 2 रेक्टेंगल्स और 2 स्क्वायर। 2 रेक्टेंगल और या 2 स्क्वायर के बीच के पाथ का एरिया। अब जैसे यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, एक आपका रेक्टेंगल ये दिया गया है, एक रेक्टेंगल ये दिया गया है, एक रेक्टेंगल ये दिया गया है। तो अब ये जो पाथ है, ये जो रास्ता बना हुआ है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है पहले उसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाला हम लेस कर देंगे, तो ये जो पाथ है इसका एरिया हमें मिल जाएगा। या इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी बनाया है, एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। आप साइड निकालनी है स्क्वायर की, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है S स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अब एरिया की जगह हमने 64 मीटर स्क्वायर रख दिया, साइड का स्क्वायर, S स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, S बराबर 8 मीटर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, निकाल दिया। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब पैरामीटर वाले फॉर्मूले से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, उसकी साइड निकाल लेंगे, साइड आ गई। उसके बाद हम एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का, साइड इंटू साइड के फॉर्मूले से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर शीट का एरिया जो है वो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर उसकी लेंथ इतनी दे रखी है
तो विड्थ कितनी होगी, तो फॉर्मूले में रखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की जगह हमने एरिया रख दिया 1200, 60 इंटू बी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 60 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर इज 675। एक रूम में फर्श बनाने के लिए जो कॉस्ट है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आती है, जो कि है 675 रुपये। इफ द रूम इज 3 मीटर वाइड, अगर जो रूम है वो 3 मीटर चौड़ा है तो फाइंड इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ निकालिए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम बराबर एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 675 और पर इतना ये काट दिया, तो एरिया कितना आ गया 45 मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 45, तो लेंथ कितनी आ गई 45 अपॉन 3 15 मीटर आ गई। इसके बाद हाउ मेनी रेक्टेंगल टाइल मेजर 20 मीटर बाय विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर 28 मीटर लॉन्ग एंड इतने। पहले हमने इसका निकाल लिया एरिया ऑफ फ्लोर, फिर एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है अ गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब सेम देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ये जो पाथ है इसका हमें एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का एरिया कितना हो गया 100 इंटू 90 9000 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ EF, अब EF की लेंथ हम कैसे निकालेंगे 100 मीटर प्लस 5 इंटू 2, 5 इधर 5 इधर, 5 इंटू 2 मीटर, तो 100 प्लस 10 मीटर, तो 110 हो गई। तो ब्रेथ ऑफ FG, ब्रेथ कितनी आ गई FG की ब्रेथ 90 प्लस 10 हो गया, तो ये आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH का एरिया कितना आ गया 110 इंटू 100, तो 11,000 आ गया। अब पाथ का एरिया कैसे, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 56 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, 2 roads each 3 मीटर वाइड are to be constructed at the center of this field. One is parallel to the length and the other is parallel to the breadth of the field. Find the area of the 2 roads. तो आपको जो टू रोड्स इसके बीचों से बीच से गई है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे, द पाथ पैरेलल टू द ब्रेथ EFGH। अब EFGH के पैरेलल जो पाथ है, EF बराबर 3 दे रखा है, FG 50 दे रखा है, एरिया ऑफ EFGH का एरिया निकाल लेंगे तो 3 इंटू 50 FG दे रखा है आपको 50, हाँ FG आपको 50 दे रखा है, तो ये 150 आ गया इस एरिया का। द पाथ पैरेलल टू द लेंथ PQRS के पैरेलल लेंथ का जो एरिया है 56 इंटू 3 168 आ गया। एरिया कॉमन टू बोथ पार्ट, एरिया ऑफ UVWX, तो UVWX का जो एरिया है वो दोनों में कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ बोथ द पाथ, एरिया ऑफ EFGH का एरिया निकाला हमने, फिर एरिया ऑफ PQRS का एरिया निकाला, PQRS का एरिया माइनस जो ये दोनों में कॉमन एरिया था इसका जो एरिया था उसको लेस कर दिया, एरिया आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड। अब उस पार्ट का एरिया बताना है जो रोड से कवर नहीं है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, इसका एरिया निकाला 56 इंटू 50 हो गया 2800। एरिया ऑफ फील्ड नॉट कवर्ड बाय रोड, तो एरिया ऑफ ABCD में से हम क्या कर देंगे एरिया ऑफ बोथ द पाथ, दोनों पाथों का एरिया हटा देंगे तो जो नॉट कवर्ड बाय रोड वाला एरिया आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग क्या आ जाएगा 309 इंटू 12 3708 आ जाएगा। नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर आर 3.6 मीटर एंड 2.4 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स विल बी नीडेड टू कवर द फ्लोर
इफ द साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे तो 85,400 आ गया। अब हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, एक टाइल का एरिया आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी टाइल हमें चाहिएंगी, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, तो कितनी टाइल्स रहेंगी, 864 टाइल्स की हमें नीड रहेगी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.2 पे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, ब्रेथ निकालनी है और पैरामीटर निकालना है। तो पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप क्या होता है, लेंथ और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया की जगह हमने 15 रख दिया, लेंथ की जगह 5 रख दिया, ब्रेथ को x मान लिया, तो x बराबर आ गया 3 आपका। इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज पैरामीटर इज 5.8। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर फील्ड का, 4 इंटू साइड। पहले पैरामीटर वाले फॉर्मूले से हम साइड निकाल लेंगे। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ये दे रखा है 4 इंटू साइड, साइड हमें नहीं पता, तो 5.8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1.45 आ गया इसकी वन साइड। अब हमारे पास वन साइड आ गई है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं 1.45 इंटू 1.45 से। A floor is 8 meter long and 3 meter wide is to be covered with square shaped tiles 20 centimeter. Find the cost of flooring it if the cost of tile is ₹75 per 50 tiles. तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे हम। फ्लोर का निकालने के बाद हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर टाइल है जिसकी लेंथ है 20, तो टाइल का एरिया निकाल लेंगे। फिर टोटल फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएंगे कि इतने नंबर ऑफ टाइल्स की हमें नीड है। तो नंबर ऑफ टाइल, और अगर कॉस्ट निकालनी है ₹75 पर 50 टाइल्स, तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टाइल्स आपका आ गया 2000, तो 200 सपोज करिए, तो 50 टाइल्स की कॉस्ट 75 है, तो 200 की कितनी हो जाएगी 54, 75 इंटू 4, तो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 300 सेंटीमीटर बाय 170 सेंटीमीटर। सपोजिंग वन एनवेलप रिक्वायर अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 0.34 मीटर बाय 0.5 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक शीट है, इससे कितने एनवेलप बनाए जा सकते हैं अगर हर एनवेलप का साइज हमको ये देना है, ठीक है। तो पहले शीट का एरिया निकाल लेंगे, टोटल शीट का एरिया निकालेंगे, फिर एक एनवेलप का एरिया निकालेंगे, टोटल शीट के एरिया को डिवाइड करेंगे एक एनवेलप के एरिया से, तो नंबर ऑफ एनवेलप्स हमारे को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 2500 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर एंड लेंथ इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो स्क्वायर का एरिया दे रखा है। अब फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज सेम एज दैट ऑफ द स्क्वायर एंड लेंथ इज 20 मीटर। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर से उसकी हम जो लेंथ है, जो उसकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की, उसकी लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से हम पहले स्क्वायर की लेंथ निकाल लेंगे, 50 आ जाएगी, तो 50 आ जाएगी, तो और जो ब्रेथ आ जाएगी 50 आपकी, और लेंथ दे रखी है उससे 20 ज़्यादा, तो लेंथ क्या हो जाएगी 50 + 20। फिर उसके बाद उसका एरिया निकाल लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है, अ विंडो ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर इज फिटेड इन द वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 16.4 मीटर एंड ब्रेथ इज इतना। फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। अब विंडो की जो लेंथ है वो 5 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर है, ठीक है, और वॉल की जो लेंथ है 16.4 मीटर और 12.6 मीटर है। तो जो वॉल है, पूरे वॉल में से हम अगर विंडो वाला एरिया निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल का एरिया निकालेंगे और फिर विंडो का एरिया निकालेंगे। तो वॉल के एरिया में से विंडो का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारा निकल जाएगा।
तो रिमेनिंग पार्ट के एरिया में जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है 10 पर मीटर स्क्वायर है, तो जितना भी एरिया आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो मान लीजिए 50 पर मीटर 50 आया आंसर, तो 10 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट है अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो 30 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 110 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर रिबेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर इसी वायर को स्क्वायर का शेप दे दिया जाता है तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अब मान लीजिए आपको रेक्टेंगल है, पहले तो हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, तो जो पैरामीटर रेक्टेंगल का होगा वही पैरामीटर स्क्वायर का होगा। क्यों? क्योंकि सेम वायर से ही स्क्वायर बनाया गया है। तो पहले हम इसका पैरामीटर निकालेंगे और उसको इक्वल रख देंगे स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर, और जब स्क्वायर के पैरामीटर से हम साइड निकाल देंगे तो आप जैसे मान लीजिए आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर आया 30 इंटू 110, ठीक है, तो ये आ गया 3300 आ गया। अब स्क्वायर का एरिया भी इतना ही होगा आपका, स्क्वायर का रेक्टेंगल भी इतना होगा, तो स्क्वायर का पैरामीटर भी इतना होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब हमने इसको रख दिया तो साइड बराबर आ गया आपका 3300 अपॉन 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 28, 25 आ गया। इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज डबल। अगर किसी स्क्वायर की साइड डबल कर दी जाए, मान लीजिए उसकी साइड x है और उसको डबल कर दिया जाए, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा? जब उसकी x साइड थी तो x स्क्वायर हो रहा था, अब 2x 4x स्क्वायर, तो यानी कि उसका अगर उसकी साइड डबल हो जाए तो उसका एरिया जो है वो 4 गुना हो जाता है। What will be the area of the rectangle if the length is half while the breadth remain the same? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा अगर उसकी लेंथ को हाफ कर दिया जाए और ब्रेथ जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? L इंटू बी। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है तो कि अगर हम लेंथ को हाफ कर दें L अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा? एरिया का हाफ हो जाएगा। टोटल जो हमारा एरिया आता था एल बी उसका हाफ हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर पार्क इज वन ऑफ साइड 110, अ रोड 5 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड इनसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब ये स्क्वायर पार्क है, इसमें एक साइड जो दे रखी है आपको 110 की दे रखी है। ठीक है, 5 मीटर का एक जो है रास्ता है, इसके अंदर से 5 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो हमें इस रोड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये साइड दे रखी है हमें 110, पहले तो हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। राइट, अब उसमें से अ रोड 5 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड इनसाइड द पार्क, अ स्क्वायर पार्क। तो अब इसके अंदर जो रोड है ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से कम हो जाएगा, तो ये जो इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी इसमें से 10 घटा देंगे तो 100 हो जाएगी। इसी तरह से लेंथ जो हो जाएगी इसकी 100 हो जाएगी। तो अब अंदर वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 1, और इस वाले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 12100। अब क्या करेंगे? बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया लेस कर देंगे, तो ये पाथ का एरिया हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। उसी तरह से देखिए, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर वाइड लीविंग द मार्जिन ऑफ 2.5 अलोंग ईच ऑफ द साइड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। अब एक कार्डबोर्ड पर एक पिक्चर बनाई गई है, मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, इस पर एक पिक्चर बनाई गई है
जिसकी जो लेंथ है वो 25 है और जो उसकी ब्रेथ है वो आपकी 15 है। लीविंग अ मार्जिन, अब यहाँ से 2.5 का मार्जिन चारों तरफ से दिया गया है, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, तो ये जो मार्जिन दिया गया है इसका टोटल एरिया निकालना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले जो आपका फ्रेम है, जो आपने पिक्चर है उसका एरिया निकाल लेंगे। पिक्चर का एरिया क्या हो जाएगा 15 इंटू 25, सिंपल है। अब बाहर जो उसके मार्जिन के साथ जो एरिया है पूरा, भाई इस पूरे में से जब इसको लेस करेंगे तभी तो मार्जिन का एरिया आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2.5 इधर से ऐड हो रहा है, 2.5 इधर से होता है ऐड हो रहा है, तो ये 30 हो जाएगी और ये इधर से 15 + 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600, ये आ गया, और 15 इंटू 25, 15 इंटू 25, 5 5 जो 25, 5 1 5, 15 इंटू 25, 5 5 जो 25, 5 1 5 7, 5 2 जो 10, 2 1 2 3। तो अब ये जो पूरा बाहर वाले का एरिया आ जाएगा, उसमें से हम अंदर वाले के एरिया को लेस कर देंगे, तो हमारा जो मार्जिन है उसका एरिया आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। थ्रू अ रेक्टेंगुलर पार्ट, लेंथ 180, ब्रेथ इतना, 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द पैरेलल 2 साइड कट ईच अदर राइट एंगल। सेम वही जो एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, 3 रोड्स ऑफ ईच विड्थ एम passes through the field such that the 2 roads are parallel to breadth and the third is parallel to the length. Find the area of the field covered by the road, not covered by the road. सेम वही जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करा था हमने, वैसे ही इसको करना है। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। बेस एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज 4 साइडेड शेप। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक 4 साइडेड शेप होता है, फॉर्म बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, जिसमें 2 पेयर पैरेलल लाइंस के होते हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी अपोजिट साइड जो है लेंथ में इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजर, और अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि आमने सामने की साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी चूजन एज इट्स बेस, और पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को हम बेस के रूप में चूज कर सकते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब किसी पैरेललोग्राम के पैरेलल साइड से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है दूसरी साइड पे, तो वो उसका एल्टीट्यूड या हाइट कहलाता है। अ पैरेललोग्राम हैज 2 एल्टीट्यूड, और एक पैरेललोग्राम के 2 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। और इसी फॉर्मूले से अगर हमें हाइट निकालनी है तो एरिया अपॉन बेस निकालना है तो एरिया अपॉन हाइट हो जाएगा, राइट। फिर आता है आपका फिर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एनी साइड टेकन टू बी एज अ बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। फिर आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, या हम कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ऑफ अ ट्राइंगल सेम इसी फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले निकल जाएंगे आपके। फिर यहाँ पर दे रखा है, इन अ राइट ट्राइंगल द साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज आर कॉल्ड इट्स लेग्स। तो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड्स होती हैं वो लेग्स कहलाती हैं। एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग, यानी कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, अगर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तो 1/2 और 1 ऑफ इस इक्वल साइड का स्क्वायर, यानी कि सेम साइड्स होंगी। तो द ट्राइंगल विच आर इक्वल इन एरिया नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बट ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया। जरूरी नहीं है सारे ट्राइंगल जितने भी एरिया हो वो सारे कॉन्ग्रुएंट हो, बट जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया सेम रहता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 96 स्क्वायर मीटर एंड इट्स बेस इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट हाइट। तो हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस, तो यहाँ से निकल गया
फिर नेक्स्ट है अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट ट्रायंगल, ये रहा फील्ड आपका, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, वन साइड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो लेट पी क्यू बार द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ राइट ट्रायंगल इन विच पी आर दे रखा है आपको 50, पी क्यू दे रखा है आपको 40। बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम थर्ड साइड इसकी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द फील्ड क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, तो जब हमने तीसरी साइड निकाल दी तो 1/2 40 इंटू 30 हो गया, 600 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस अ पैरेललोग्राम एस टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, एस टी बराबर 30 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एस यू वेयर एस यू परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अब इसमें पी क्यू आर जो एस जो है आपका पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बेस इंटू हाइट, तो पी बेस कितना दे रखा है 60, हाइट दे रखी 30, 1800 हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर इंटू एस यू, क्यू आर इंटू एस यू, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एरिया बराबर है कितना 1800 मीटर, क्यू आर बराबर है 15, तो एस यू बराबर एरिया अपॉन क्यू आर, तो एस यू कितना आ गया आपका, एस यू आ गया आपका 1800 अपॉन 50, 36 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 184.6 सेंटीमीटर एंड बेस इज 28.4 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है 184.6, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसी फॉर्मूले में रख के हम एल्टीट्यूड निकाल देंगे ट्राइंगल का। अब इसके बाद है एक्सरसाइज 14.3, तो यहाँ पर आपको बेस और हाइट दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो निकाल देंगे 21.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 216, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 216 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, बेस दे रखा है हाइट दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस 22, हाइट कितना है 8.8, तो ये आ जाएगा 11 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल जाएगा आपका। इसके बाद देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 60 मीटर, कैलकुलेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 45 मीटर। तो एक ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के एरिया के इक्वल है जो कि 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो 3600 मीटर हो गया स्क्वायर। तो कैलकुलेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल, तो अब ट्राइंगल का एक एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया की जगह एरिया रख दिया और बेस हमें निकालना है, हाइट हमें दे रखी है 45, तो 3600/2 ये हो जाएगा बी इंटू हाइट दे रखी है 45, तो ये आ गया आपका 1800, बी इज इक्वल टू 1800/45 आ गया और ये हो जाएगा आपका 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर 3 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 आ गया इसका आंसर। तो बेस कितना आ गया 40 आ गया। तो फॉर्मूले में पुटअप करना है और आंसर आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2700 स्क्वायर मीटर, फाइंड द हाइट एंड बेस इफ इट्स बेस इज 3 टाइम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपको बोला जा रहा है बेस जो है हाइट का, मान लीजिए h, हाइट को मान लिया हमने h, तो बेस जो है वो क्या है, बेस कितना है 3h है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 3h इंटू हाइट कितना है h बराबर एरिया की जगह 2700 हमने रख दिया, तो ये हो गया 3h स्क्वायर बराबर 2700
एच स्क्वायर बराबर 2700 अपॉन 3 9 जा 27 900, एच का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो यानी कि इसका जो हाइट है वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई, राइट। इसके बाद इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड पी टी परपेंडिकुलर टू आर एस बराबर 20 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड पी टी। तो पी टी की हाइट हमें निकालनी है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पी टी जो है परपेंडिकुलर है आर एस पे, आर एस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर एस दे रखा है हमें 20, पी एस दे रखा है 15, ये 15 दे रखा है, एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो पहले हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, फिर हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, पैरेललोग्राम के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हम लेस कर देंगे और तो पीटी की हाइट फिर हमारी इससे आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका सर्कल्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होती है, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल का जो पैरामीटर है उसको हम उसकी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये सर्कल है आपका, तो ये जो इसकी सर्कमफ्रेंस है ये इसका क्या कहलाएगी, पैरामीटर कहलाएगी। द सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ और डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। तो एक सर्कल के अराउंड जो लेंथ होती है, पूरा सर्कल जो होता है वो उसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। फिर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, टेक एनी फोर स्मॉलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट, फोर इजीली अवेलेबल सर्कुलर ऑब्जेक्ट आर लिस्टेड बिलो बट यू कैन हैव एनी फोर ऑफ योर चॉइस, मेजर द डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डायमीटर और सर्कमफ्रेंस को नापना है। We find that in each case circumference of upon diameter is equal to 3.14 approximately. This ratio is constant and is denoted by pi. ठीक है, its approximate value is 22/7 और 3.14। अब जो circumference में हम पाई का यूज करेंगे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हम 22/7 मानते हैं, या पॉइंट्स की बात की जाए तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है। तो C अपॉन डी बराबर पाई, वेयर C इज द सर्कमफ्रेंस एंड D इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी सर्कल की 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। The diameter of a tire is 140 centimeter. Find the distance covered by it in 5 rounds. Diameter दिया गया है 140 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, रेडियस कितनी हो गई 72 पाई आर से निकाल दिया, तो यहाँ पर आ गया सर्कमफ्रेंस 440। तो ये 1 राउंड का आ गया, 4 राउंड का 5 राउंड का कितना हो जाएगा 5 × 4 440। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रिंग आर 44 एंड 55। एक जो सर्कुलर रिंग है उसकी इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है और आउटर सर्कमफ्रेंस दे रखी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग, तो उनकी विड्थ निकालनी है। तो बाहर वाले आउटर में से इनर वाले का हम सर्कमफ्रेंस घटा देंगे तो उसकी रिंग की चौड़ाई आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 16 मीटर हैज अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट। एक पार्क है, चारों तरफ उसके एक रोड बननी है, तो हमें क्या निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सेम वही जैसे हम रेक्टेंगल में करते थे, बाहर वाले सर्कल का पहले हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का उसमें से लेस कर देंगे, तो जो ये एरिया है इसका हमारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द रोड आ गया हमारा 330 मीटर स्क्वायर। आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.4 पे, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डायमीटर दे रखा है तो 21 दे रखा है,
डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, 10.5 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 10.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r, 10.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सरकमफ्रेंस हो जाएगी। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, r कितना है 10.5 इंटू 10.5, सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई r स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज, सरकमफ्रेंस दे रखी है 2 पाई r, तो 2 पाई r से रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस दे रखी है, सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2 पाई r, तो सरकमफ्रेंस की जगह 308 लिख दिया, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह r लिख दिया। यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, आपका रेडियस निकल जाएगा तो एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया, सेम इसी तरीके से होगा। द डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज 35 सेंटीमीटर, हाउ फार इट विल गो इन 20 रिवॉल्यूशन, सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। पहले हम एक इसका एरिया सरकमफ्रेंस निकालेंगे एक राउंड में, तो जो सरकमफ्रेंस आएगी उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 राउंड्स में उसको कितना डिस्टेंस वो कवर अप करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 24 मीटर, अ रोड 4 मीटर वाइड runs around 8, find the cost of leveling the road 7 per meter square। अब ये जो सर्कुलर पार्क है इसका डायमीटर जो है ये 24 है, ये जो है पूरा ये 24 है। अ रोड 4 मीटर वाइड रन्स अराउंड इज, अब उसके चारों तरफ 4 मीटर जो चौड़ी जो रोड है वो बनाई गई। तो पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का निकाल लेंगे, तो जो पार्क का एरिया है वो निकल जाएगा। जब उसका एरिया निकलेगा उसको 7 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कुलर ट्रैक इज 220, फाइंड इट्स डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस वाले फॉर्मूला में 2 पाई r में रख के r निकाल लेंगे, r निकल जाएगी तो डायमीटर निकल जाएगा। इफ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। फिर एक ट्रैक जो है उसको ऐड ऑन करके उसका एरिया निकालेंगे, तो 7 ऐड करके जो एरिया आया था उसमें से ये वाला एरिया लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अ सर्कल इज circumscribed on a square of side 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब एक स्क्वायर से जो है एक सर्कल बनाया गया, जो स्क्वायर की साइड थी वो 14 थी, यानी कि जो इसका डायमीटर हो गया 14 हो गया और रेडियस हो गई इसकी 7। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर में रख देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जो एक ही सेंटर से बनते हैं, जिनकी रेडियस है 560 और 700 मीटर, ये सर्कल है, इनका पॉइंट जो है सेम है। फाइंड द डिफरेंस इन देयर सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंसेस में डिफरेंस निकालना है, बड़े वाले के निकालेंगे छोटे वाले के उससे लेस कर देंगे तो डिफरेंस आपका आ जाएगा। अ ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस, इतना इनर दे रखी है 44 और आउटर दे रखी है 66। इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको 44 और आउटर दे रखी है 66। फाइंड द विड्थ ऑफ द, इस ट्रैक की विड्थ निकालनी है, आउटर में से इनर वाली सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ इतना, स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 14 मीटर, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन का जो एरिया था 628 मीटर स्क्वायर था, एरिया दे रखा है। स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, अब ये सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा हुआ है। कैन कवर द एरिया ऑफ रेडियस, वो इतने एरिया को कवर करता है, ठीक है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या वो पूरे एंटायर गार्डन को कवर कर सकता है। तो इसका एरिया पहले हम स्प्रिंकलर की रेडियस से एरिया निकाल देंगे, अगर वो उसको पूरा
आ रहा है एरिया तो वो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो स्प्रिंकलर रेडियस दे रखी है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, ये हो गया 22 2 जा 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4 4, और ये हो गया 616 मीटर। तो यानी कि जो स्प्रिंकलर है वो 616 मीटर कवर एरिया कवर कर रहा है और 628 मीटर का है, तो पूरे गार्डन को नहीं, थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है, अ कैटल इज टाइड टू अ पोल फिक्स्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल ग्रासी फील्ड, इतना मीन्स ऑफ 40 मीटर। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन इन द गिवन फिगर। शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है। आप देखिए ये पूरा आपका स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर के एरिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर में से ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल का अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमारा शेडिड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इस वाले का हो जाएगा पाई 22/7। आर कितना दे रखा है, ये डायमीटर हो गया इसका, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 इंटू 5, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 5 जा 55, 5 जा 55, 5 जा 5 5 जा 25, 5 25, 275/7 आ गया। तो ये तो आ गया इसका एरिया एक का। ऐसे ही हम दूसरे का निकालेंगे, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और टोटल जो स्क्वायर का एरिया था हमारा, टोटल स्क्वायर का एरिया कितना था, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 100, 100 में से उसको लेस कर देंगे तो 100 में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया लेस हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट का एरिया हमारा निकल जाएगा। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके बाद MCQs हैं। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूस, नहीं 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होती है। फिर पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड ABC, तो ABC साइड से तो A + B + C हो जाएगा। इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज थ्राइस इट्स एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड इज 4x, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, बेस जो है उसका थ्राइस और एल्टीट्यूड इज 4x, तो एल्टीट्यूड मान लीजिए 4x है, बेस कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4x इंटू 12x, तो कितना हो जाएगा 48x² अपॉन 2 24x², तो 24x² हो जाएगा। इसी तरीके से सारे MCQs आप सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएंगे। इसके बाद कुछ हॉट्स क्वेश्चन हैं। फिर इसमें देखिए हॉट्स में दे रखा है, इसमें उनको कंपेयर करना है, तो आपके इस पूरे स्क्वायर में से सर्कल वाला एरिया निकल जाएगा, फिर इस पूरे में से जितने भी सर्कल हैं उनका एरिया निकाल देंगे, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इन फिगर 1 और 2। फिर लैब एक्टिविटी है, आपको खुद से करना है, चैप्टर टेस्ट है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में लेस सम अप में एक्सरसाइज की समरी दी गई है, वो आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस करेंगे इसकी, चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।